रूस का लूना 25 मिशन 11 अगस्त सुबह 4 बजे लॉन्च किया गया। इसके 21 अगस्त को चांद पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी, जबकि चंद्रमा की सतह छूने के लिए निकला हमारा चंद्रयान-3 बीते महीने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। हम लूना के लिए तय दिन से 2 दिन बाद 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरे हैं। दुर्भाग्य से लूना चांद की सतह पर उतरते ही नष्ट हो गया। हमारी सफलता का जश्न हम तो मना ही रहे हैं, सारी दुनिया भी इसे बहुत बड़ा कदम मानते हुए खुश है। जिस तरह किसी अदालती मामले में कोई एक फैसला आगे के सभी मामलों में नजीर बन जाता है, उसी तरह किसी एक देश की अंतरिक्ष में हर सफलता बाकी देशों के लिए रास्ते खोलती है। तो यह उपलब्धि सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की है। एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि लूना 11 अगस्त को लॉन्च होकर 21 अगस्त को पहुंचने वाला था, तो हम इतना पहले 14 जुलाई को रवाना होकर लूना के 2 दिन बाद क्यों पहुंचे हैं? हमारी रफ्तार इतनी कम क्यों रही? लगभग 1 महीने के बाद भी लॉन्च होकर लूना 25 चंद्रयान-3 से पहले चांद की सतह को छूने वाला था। अब सुनिए इसका जवाब। असल में चंद्रयान-3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबे रास्ते से सफर कर रहा है। सरल भाषा में उसने वह रूट चुना जो लूना की तुलना में कहीं ज्यादा लंबा था। लेकिन ऐसा क्यों? यह कौन सी बुद्धिमत्ता हुई? यह लंबा रास्ता हमने इसलिए चुना ताकि चंद्रयान-3 अपने सफर में पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेकर कम ईंधन में चांद तक पहुंच सके। कम ईंधन रिजर्व की भरपाई के लिए अधिक घुमावदार मार्ग अपनाया गया। यानी पृथ्वी और चांद जिस रास्ते से हमें ज्यादा तेजी से आगे धकेलें या खींचें, वह रास्ता हमने चुना, भले ही वह रूट या रास्ता खासा लंबा था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या शक्तिशाली रॉकेट यान चाहिए। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और ताकतवर रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के टोटल बजट पर पड़ता है। रूस का सोयूज रॉकेट दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट में से एक है और इसमें ईंधन भंडारण अधिक है। भारत ने छोटे रॉकेट के जरिए अपना मकसद साधने का फैसला किया। रात के समय चंद्रमा अत्यधिक ठंडा हो जाता है। यह तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। ऐसे कम तापमान पर उपकरण जम सकते हैं और ये काम करना भी बंद कर सकते हैं। अवलोकनों और प्रयोगों के लिए अधिकतम समय मिले, इस लिहाज से चंद्रयान-3 का चंद्र दिवस की शुरुआत में उतरना जरूरी है। इसीलिए चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त का दिन चुना। लूना 25 भी चंद्रयान की तरह सौर ऊर्जा से संचालित था, लेकिन इसमें रात के समय उपकरणों को गर्मी और बिजली प्रदान करने के लिए एक जनरेटर भी लगाया गया था। इसका जीवन 1 वर्ष था और इसकी लैंडिंग चंद्रमा पर उपलब्ध सूर्य की रोशनी पर निर्भर नहीं करती। यानी हमने इस मामले में भी किफायत का ध्यान रखा। चंद्रयान-3 मिशन का बजट करीब 615 करोड़ रुपए है। यह चंद्रयान-2 के लिए आवंटित राशि से भी काफी कम है, जो 960 करोड़ रुपए थी। चीन ने मिशन मून चांग-ई 4 को 69.38 यानी 69.38 लाख करोड़ रुपए में पूरा किया था। तो वहीं अमेरिका ने अपने मून मिशन पर अब तक 825 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हमारे और बाकी दुनिया के मून मिशन में अंतर यही है कि हम कम खर्चीला, किफायती, इत्मीनान से आगे बढ़ने वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दरअसल यह सिर्फ चंद्रयान की बात नहीं है, हमारे देश की तासीर भी यही है और ताकत भी यही है। हर क्षेत्र में हमारा तरीका यही होता है, यही होना भी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का विविधता भरा लोकतंत्र किसी चीन, रूस या अमेरिका की तरह तेजी में नहीं आ सकता। हमें चीजों को स्थिर तरीके से और देश की हजारों जरूरतों के बीच सामंजस्य बिठाकर सूझबूझ से आगे बढ़ना होता है। हम चीन की तरह एक तरफा और लोकतंत्र विरोधी तानाशाही फैसले करके देश को चमका नहीं सकते। ऐसी चमक जिसकी परत उधेड़ो तो तबाही नजर आए। आज दुनिया मंदी के खतरे से गुजर रही है। हम शायद आखिरी देश होंगे जहां इसका असर दिखेगा, या शायद दिखे ही नहीं। हमारी नीतियों में जो लचीलापन है वही इसका कारण है। चंद्रयान-3 में जो पॉलिसी हमारी थी वही हमारे हर क्षेत्र में कैसे लागू है, ये मैं आपको बता रहा हूं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की राह पर है। हमारी 65% निर्भरता घरेलू खपत पर है। ऐसी स्थिति में ग्लोबल मंदी का असर भारतीय इकोनॉमी पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। असल में तो अगर दुनिया के बाकी देशों में मंदी आई तो इसका फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल मंदी से क्रूड की डिमांड पर असर पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतें घटेंगी और तेल की कीमतों में गिरावट से हमारा तेल का बिल कम आएगा, हमारे देश का।
2023 में वैश्विक आर्थिक विकास 2% से नीचे चला गया है। भारत की आर्थिक वृद्धि 5% रहने की उम्मीद है। भारत के भविष्य के विकास के बारे में आशावादी होने के यही कई कारण हैं, जिनमें तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग, युवा जनसंख्या और वैश्वीकरण की अगली लहर शामिल है। लेकिन मूल में यह है कि हमारी सभी जरूरतों में एक इकोनॉमिकल शब्द को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। किफायत हमारा मूल मंत्र है। हमें लंबा रास्ता तय करने से परहेज नहीं है। हम स्थिरता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चंद्रयान 3 की कहानी हमारे देश और लोगों की यही तासीर और ताकत बयां करती है।